पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई में ममता बनर्जी क्यों बौखलाई? सवाल इसलिए क्योंकि एक और ममता बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया और साफ कहा कि बंगाल में ओबीसी कोटे के अंदर मुस्लिमों को आरक्षण मिलता रहेगा। वहीं दूसरी ओर रामकृष्ण मिशन के संतों पर सवाल खड़ा कर दिया। संतों पर बीजेपी के प्रभाव में राजनीतिक दखल देने का आरोप लगा दिया। इसके बाद संत समाज और बीजेपी ने ममता को घेर लिया, मोर्चा खोल दिया। उनके लिए मुश्किल तब और बढ़ गई जब छठे चरण की वोटिंग से पहले पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और हत्या का आरोप टीएमसी पर लगा। हालांकि हत्या किसने की, इसकी जांच चल रही है, लेकिन सवाल यही है कि चुनाव आते ही पश्चिम बंगाल में खून खराबा क्यों होता है। आगजनी, हिंसा, हंगामा और बवाल। 2 दिन तक पश्चिम बंगाल हिंसा की आग में सुलगता रहा। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की निर्मम हत्या के बाद नंदीग्राम में तनाव बढ़ता रहा। हालांकि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद नंदीग्राम में हिंसा की आग बुझ रही है, लेकिन सियासत सुलग उठी। बीजेपी ने अपनी कार्यकर्ता की हत्या का गुनहगार टीएमसी को बता दिया। जहां पर नंदीग्राम में 2 दिन के बाद चुनाव होने वाला है, नेक्स्ट फेज में चुनाव होने वाला है, वहां पर एक महिला का ऊपर अत्याचार और उनको पीट के उनका जो है जान ली गई है। मैं कहूंगा कि पश्चिम बंगाल में एक महिला जो है मुख्यमंत्री होकर भी ऐसा घटना हो रहा है, इससे दुख की बात और क्या हो सकता है। ममता बनर्जी सवालों के कटघरे में है। सवाल है कि आखिर चुनाव आते ही पश्चिम बंगाल क्यों धधकने लगता है? हर बार चुनाव में बंगाल को हिंसा की आग में कौन झोंकता है? क्या ये हिंसा सोची समझी साजिश है? और कब तक लोग चुनावी हिंसा का शिकार होंगे? जान गए, इसके लिए हम लोग बहुत दुखित है। किसी का भी जान जाए ये तृणमूल कांग्रेस कभी नहीं चाहते हैं और तृणमूल कांग्रेस इसमें किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये पूरा बीजेपी का आपस के लड़ाई है। एक पारिवारिक विवाद को लेके 2 बीजेपी आदि और नब्बो, नया और पुराना, ये दोनों बीजेपी का लड़ाई में जानबूझ के यहाँ तृणमूल कांग्रेस है कहाँ। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं वहाँ बम बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। बैलेट के ऊपर बम और बंदूकें और बुलेट भारी पड़ती नजर आती है और महिलाओं के प्रति हिंसा, अत्याचार ये ममता जी के राज में खुलकर देखने को मिल रहा है। एक के बाद दूसरी शर्मनाक घटना घटती है और एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए महिलाओं पर अत्याचार होता है। चुनावी रण में पश्चिम बंगाल की सीएम घिरती जा रही हैं। एक ओर बीजेपी ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो दूसरी ओर संत समाज ने भी ममता के खिलाफ हुंकार भर दी है। ममता के खिलाफ पश्चिम बंगाल के संत सड़कों पर उतर आए। वजह है साधु संतों को लेकर ममता बनर्जी का ये बयान। आसानसोले একটা রামকৃষ্ণ মিশন আছে, আমি রামকৃষ্ণ মিশনকে কি হেল্প করিনি? সিপিএম যখন খাবার বন্ধ করে দিয়েছিল, আপনাদের অস্তিত্ব নিয়ে, স্বাধিকার নিয়ে, তখন কিন্তু আমি পুরো সমর্থন দিয়েছিলাম। মা বোনেরা আসতো, দিল্লি থেকে নির্দেশ আসে, বলে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার জন্য বলো। কেন করবে সাধু সন্তরা এই কাজ? কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনকে সবাই সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে, তাদেরকে আমি ভালোবাসতে পারি, আমি দীক্ষা নিতে পারি, কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন ভোট দেয় না কোনোদিনও, এটা আমি জানি। তারা আমি অন্যকে কেন ভোট দিতে বলবো? अब सवाल है कि ममता बनर्जी आखिर संतों पर सवाल क्यों उठा रही हैं? क्या वो हार के डर से बौखला गई हैं? और क्या ये हार का डर ही है जो वो सनातन आस्था पर चोट करने लगी, एक संत को राजनीतिक पार्टी से जोड़ने लगी? टीएमसी के प्रति बंगाल के लोगों का आक्रोश मैं समझ सकता हूं, लेकिन बंगाल में सुपड़ा साफ होते देख टीएमसी भी बहुत बौखला गई है। अब टीएमसी मानवता की सेवा करने वाले संत समाज को गालियां देना शुरू कर दिया है। इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ के सेवा भाव से दुनिया भली भांति परिचित है। पश्चिम बंगाल में एक और संत समाज के अपमान पर घमासान छिड़ा है,
तो दूसरी ओर नंदीग्राम की हिंसा पर भी ममता बनर्जी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल है कि क्या ममता बनर्जी चुनावी चक्रव्यूह में फंस गई हैं? और सवाल ये भी है कि संतों पर सवाल उठाएंगी तो दीदी वोट कैसे पाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट।